आज इस यज्ञ के ब्रह्मा के रूप में इस विद्यालय के जो गति देने हारे और इसकी उन्नति के मूल में अहर्निश प्रयत्नशीलता के साथ लगे रहे, हमको शिक्षित और दीक्षित करके हमारे ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री विनोद कुमार जी, यज्ञ के ब्रह्मा, बहुत ही सम्मानित बड़े भाई आचार्य गुरुवचन जी शास्त्री, विद्यालय की समस्त गतिविधियों को आर्थिक रूप से एक व्यवस्थित करने में अपना पूर्ण योगदान और यज्ञ की प्रक्रिया को देश और दुनिया के कोने में पहुंचाने का काम आप करते हैं। भाई देवेंद्र जी, विद्यालय के सभी प्रशासनिक छोटे बड़े कार्य को आप बड़ी खूबी से निभाते हैं। पूज्य स्वामी सतवेश जी महाराज देश में घूम करके राष्ट्र के प्रति जागरूक और अंधकार को हटाने का, प्रकाश को प्रज्वलित किए रखने का हरनिश प्रयत्न करने हारे आदरणीय हमारे मास्टर संजीव जी, आदरणीय भगत जी और विजयपाल शास्त्री जी, हमारे स्वामी जी बैठे हैं यहीं। क्या नाम स्वामी जी का मैं भूल जाता हूँ जब से संन्यास लिया, क्या नाम है? आत्माराम जी, आत्माराम नहीं, कुछ और नाम हो गया। आत्मानंद जी महाराज, ब्रह्मचारी जी, आनंद छिल्लर जी और पूर्व अध्यक्ष हमारे सतीश भारद्वाज जी, भाई निमेश और मुकेश जी जसड़, जो राजनीति में भी अपनी अच्छी सात्विकता के साथ में पकड़ रखते हैं। अंकुर भारद्वाज जी, उनके माता पिता, रंछाड़ ग्राम से पहुंचे सभी बंधुजनों और आदरणीय हमारे भाई श्रीमान जी दरोगा जी, उपस्थित भद्र पुरुषों, आज ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि अंकुर आज अंकुर हो गया है, अंकुरित हो गया है। अंकुर क्या हो गया? आज अंकुरित होकर के बट वृक्ष बन गया है, जिसकी शाख पर धर्म लिखा है। उसकी कई एक शाखा है, एक शाख पर क्या लिखा है? धर्म, और एक शाख पर लिखा है शिक्षक। तो आप क्या बन गए हैं? राष्ट्र में, सेना के अंदर आप बने धर्म शिक्षक। तो वो जो अंकुरित हुआ है पौधा, जिसको बीज के रूप में देखा करते थे, तो अंकुरित होते 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 जब बट वृक्ष बनता है तो उस पर फल लगते हैं, और जब उस फल को व्यक्ति चखता है तो उस वृक्ष के प्रति समर्पण पैदा होता है, श्रद्धा पैदा होती है, सींचने को मन करता है, उसकी देखभाल करते हैं। अच्छा, कीकर के पेड़ की भी देखभाल करता है क्या कोई? बबूल के पेड़ में उठा करके बाल्टी जाकर के पानी डालते हो, किसी ने देखा हो? और आम का पेड़ का फल जब चौसा का खाते हैं तो अगले वर्ष के लिए भी पहले गुटके में तैयारी कर लेते हैं, अगले वर्ष भी ऐसा ही चाहिए। क्योंकि ये वृक्ष बना और उस वृक्ष पर फल लगा, और फल भी कैसा था? स्वादिष्ट। तो मैं अधिक चर्चा न करते हुए, ये नौजवान जिसके माता पिता ने उसको नाम दिया अंकुर, तो ये अंकुरित होकर के आज जो शाख लेकर के चला संसार में, उस शाख पर नाम लिखा गया धर्म, और दूसरी शाख पर लिखा गया शिक्षक, जिसको कहते हैं धर्म गुरु। और सेना में आप भर्ती हुए और पद मिला धर्म गुरु का। सारे जीवन तो धार्मिक काम किया, जैसा व्यक्ति का मन होता है वैसा ही, जैसा व्यक्ति का विचार होता है वैसे ही उसको प्राप्त होता है, ये सिद्धांत है।
इसके मानस में बहुत पहले से ये बात थी। जब ये छोटा बच्चा था तब भी ये कभी कभी चर्चा किया करता था धर्म गुरु के लिए, जिसको लिंग्विस्टिक टीचर बोलते हैं, अर्थात जेसीओ के पद पर आप गए हैं तो निश्चित रूप से ये इसके मन में पहला विचार पड़ा हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत कार्य किया, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसका समय काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राया कलहेन वा। इस बालक का जीवन काव्य शास्त्र के पढ़ने पढ़ाने में, सुनने सुनाने में व्यतीत होता था, और जिनका होता था वो ऐसे ही बनते। लेकिन जो अभागे हैं, मूर्ख है, उनका समय कैसे जाता है? लड़ाई में, दंगे में, निद्रा में, कलह में उनका समय बीत जाता है। और एक समय ही ऐसा है जो वापस नहीं आता, एक समय है जो वापस नहीं आता। चला गया तो चला गया, उसके पश्चात, उसके बाद में या तो पश्चाताप या नई राह का निर्माण, उससे अलग हटकर के। तो शास्त्रों का अनुकरण अपने जीवन में इन्होंने उतारा, और काव्य शास्त्र के मनोविनोद के साथ साथ इन्होंने अपना लक्ष्य बनाया, और उस लक्ष्य बना करके आज को प्राप्त किया। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आप शासन में गए, आप सेना में गए हैं। सेना में जाकर के धर्म शिक्षक का और भी अधिक दायित्व बढ़ता है, क्योंकि समय होता है सैनिकों को शिक्षा देने का, समय होता है उनके अंदर आई हुई नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक मत्ता में बदलने का। और वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर ऊर्जा हो, जिसके अंदर धर्म हो, जिसके अंदर ज्ञान हो, जिसके अंदर वेद हो। कहने को तो लोग बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन उनका प्रभाव नहीं होता। वो नौकरी करते हैं, नौकरी करके समय पूरा किया, समय पर वेतन मिला और आजीविका चलती रही। लेकिन जिसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसके अंदर वेद की विद्या होती है, जब उसके अंदर से शब्द निकलता है तो वो प्रकाश का काम करता है। जैसे योगी ध्यान साधना में जाकर के जब अपने आप को एक प्राण और मन को एक सूत्र में पिरो करके ध्यान करता है तो उस योगी के अंदर से प्रकाश निकलना प्रारंभ हो जाता है। बहुत योगी बैठते हैं कमरे के अंदर पद्मासन लगा करके, और उनके मन के अंदर रहता है कि आनंद चिल्लर मुझे देख ले कि मैं संध्या कर रहा हूं, मैं भजन कर रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं और मेरा प्रचार करे। ऐसे बहुत से लोग हैं। और एक लोग ऐसा है जो समाधि अपने आप को ज्ञान की दिशा में ध्यानावस्थित होकर के बंद कमरे में बैठ गया और मन प्राण को सूत्र में पिरो करके जब उन्होंने ऊर्जा को ऊर्ध्व किया तो होता क्या है, उसके शरीर के अंदर से लैंप की तरह, बल्ब की तरह प्रकाश निकलने लगता है। ये प्रक्रिया है वेतन भोगी की और योगी की। ये वेतन जरूर मिले, लेकिन योग उसका नाम है जब आपके सामने बैठा हुआ वो नौजवान आपके साथ में जुड़ करके वो आपका ना हो जाए, और वो यदि वो आपका हो गया तो समझने चाहिए इसी का नाम योग है। तो वहां भी योग प्रारंभ होगा। तो मैं यही शुभकामना करता हूं कि आपके मुखार बिंदु से पूज्य भ्राता जी ने जो शब्द कहे कि वो शब्द निकले जिसमें बेईमानी ना हो। बेईमानी का मतलब 1 रुपये 2 रुपये के लेन देन से बेईमानी का मतलब नहीं होता। बेईमानी तो बेईमानी होती है। अगर वेद के विरुद्ध भी हम कोई चर्चा कर रहे हैं वो बेईमानी है। जब लगातार, क्योंकि ऐसी अवस्था में आपको कोई देखे न देखे लेकिन तुम्हारा ईश्वर और तुम्हारा आत्मदेव तुमको देख रहा, तो ये शुभकामनाएं आपके साथ। और जब इस प्रकार से आप व्यवहार अपने व्यवहारिक पक्ष में सेना में रहते हुए करेंगे तो उस समय मैं समझता हूं आपका सेना में भर्ती होना और आपका ये आज सारा ये जो बसंतोत्सव चल रहा है, आज बसंत पंचमी के दिन आपने ये यज्ञ किया है। आज भगवान ब्रह्मा का जन्मोत्सव भी और ऐसे ऋषि का जन्मोत्सव है जो ज्ञान का देवता है, वेद का देवता है। सरस्वती पूजा भी आज होती, तो आपके कंठ में सरस्वती विराजमान हो
और आपके मन में पवित्रता, आत्मा में बल, और नकारात्मक होने वाला वो प्रत्येक सैनिक सकारात्मक होकर के जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी की इस भावना को लेकर के जब देश की रक्षा करेगा तो उस समय निश्चित रूप से आपका वो प्रवचन, आपका वो यज्ञ करने का तरीका और उनके साथ आपका रहन सहन, इस प्रकार से वो शब्द उनका शस्त्र बन करके, उनकी ढाल बन करके उनकी रक्षा ही नहीं अभी तो उनको उत्साहित भी करेगा। ऐसी अवस्था में यदि हमारी कोई रक्षा करता है तो वो शब्द रक्षा करता है। आपके बुखार से निकलने वाला वो शब्द उनका रक्षा कवच बने और उनके जीवन में कभी भी परिवार को लेकर के, अधिकारी को लेकर के या छुट्टी न मिलने पर आत्महत्या को लेकर के उनके मन के अंदर यदि कोई विचार उत्पन्न होता है तो वो सफाई करेगा आपका उपदेश। और वो उपदेश इसीलिए सेना में धर्म गुरु रखे जाते हैं, ग्रंथी रखे जाते हैं, मौलवी रखे जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर, मेरे जवानों के ऊपर किसी प्रकार का कोई ऐसा साया न पड़े। और रही बात, मैं अभी समापन कर रहा हूं, मुझे बात गुरुदेव ने एक बात कही, मैं तो भूतपूर्व हो गया हूं। ये तो भारत है, तो देवेंद्र जी ये तो भारत है, यहाँ भूत की ज्यादा कीमत है। वर्तमान से तो कोई नहीं डरता, हम किसकी चिंता करते हैं? या तो भविष्य की चिंता करते हैं या भूत से डरते हैं। तो आपसे तो सहयोग करते हैं, ये तो भूत है और भूत की जो ताकत है तो भारतवर्ष है, और भारतवर्ष में भूत का मतलब आप समझ रहे हो। तो आप भूत नहीं, भूत ये सारी भूमि और भव्य जो दिखाई दे रहा है ये भूत ही तो है। तो निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि आपका आशीर्वाद भूत, भविष्य और वर्तमान में ऐसे मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार, इस परिवार का भी आभार, धन्यवाद। आचार्य जी, समस्त अतिथिगण, आज हमारे विद्यालय के लिए ये बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि आज आपकी ही तरह जिस प्रकार से आप गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसी प्रकार से अंकुर भारद्वाज जी ने भी इसी विद्यालय के अंदर शिक्षा प्राप्त की। और आज आप सभी को इनकी वेशभूषा को देख करके, इनकी सफलता को देख करके ये सुखद अनुभूति हो रही होगी, और आपको ये विश्वास अपने मन में उत्पन्न करना चाहिए इस अवसर पर कि यदि आप ही पुरुषार्थ करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी वो किसी भी सेवा में जाने से कभी वंचित नहीं रह सकते। सफलता आपके चरण चुंबन करेगी, लेकिन वो इस पर निर्भर है कि आपने उसके लिए कितना पुरुषार्थ किया है, कितना परिश्रम किया है। यदि कुछ होने के बाद भी कुछ हमें मिलता है, कुछ हम पा सकते हैं, बिना परिश्रम किए हमें कुछ सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। बचपन से ही गुरुकुल में रहते हुए गुरुकुल के प्रत्येक कार्य में समर्पण भाव से प्रतिभाग करना, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना, गुरुओं का सम्मान करना, विद्या के प्रति जो है अपनी आसक्ति होना, ये अंकुर के स्वाभाविक गुण थे। तो आज इस सफलता के पावन अवसर पर हमने सभी ने, हमारे गुरुजनों ने आशीर्वाद दिया, और हम पुनः जो है अंकुर को आशीर्वाद देते हैं। और आज जितने भी विद्यार्थी हैं, तो मैं कामना करता हूं कि आप भी जो है इनके जीवन से प्रेरणा लेकर के और अपने जीवन में तप करें, विद्या का अर्जन करें, गुरुओं का सम्मान करें और सफलता को प्राप्त करें। ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं चाहूँगा कि दो शब्द जो है अंकुर भी जो है आप लोगों को अपने सामने यहाँ व्यक्त करेंगे, अपने विचार रखेंगे, और उसके पश्चात ये कार्यक्रम फिर संपन्न होगा। ओम मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद। इस सभा में उपस्थित मेरे समस्त गुरुजन, अतिथि महानुभाव, मेरे माता पिता, पारिवारिक जन एवं मेरे छोटे बड़े भ्रातागणों, समय बहुत हो रहा है और अचानक ये कार्यक्रम बना तो सभी के अपने अपने विशेष कार्यक्रम भी थे, सभी को जाना है। केवल दो शब्द मैं यही कहूँगा। सबसे पहले तो आप सब मेरे छोटे से निमंत्रण पर आए, आपका विशेष मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये यज्ञ का कार्यक्रम हुआ, गुरुजनों ने इसको बड़ा विशेष बना दिया। आज मैं जो भी हूँ, जो मेरे समक्ष ये मेरे गुरुजन खड़े हुए हैं, ये केवल और केवल इन्हीं का ही प्रताप है।
मैं यहाँ नहीं आया हुआ होता तो शायद आपके सामने आज इस वर्दी में भी नहीं होता। मेरे पिताजी हैं, मेरे जन्मदात्री माताजी हैं, मेरे परिवार हैं, भाई हैं, सभी का मुझे सहयोग मिलता रहा। और शब्द तो बहुत सारे थे लेकिन भाव नहीं बन पा रहे। लेकिन मैं यही एक बात कहना चाहूँगा, आज भारतीय सेना में एक अंकुर का चयन हुआ है। जिस दिन मेरा भारतीय सेना में चयन हुआ था, मेरे मन के अंदर केवल एक ही विचार उत्पन्न हुआ था कि अपने गुरुकुल में जाऊंगा, गुरुजनों से अनुमति लूंगा कि मैं आपका सम्मान करना चाहता हूं और मैं अपने बच्चों से, अपने जो विद्यार्थीगण हैं उनसे संवाद करूंगा। गुरुजी ने आज इस बात को स्वीकार करके आज ये कार्यक्रम हो रहा है। उस समय पासिंग आउट परेड के समय मेरे मन के अंदर एक ही विचार उत्पन्न हुआ था, जिसको मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, विशेषकर अपने भाइयों से। आज एक अंकुर लगा है, आने वाले समय में भारतीय सेना से, हमारे गुरुकुल से अनेकों अंकुर लगेंगे। वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मेरे जो संस्कार इस गुरुकुल परिवार में बने हैं वो ऋषिवर देव दयानंद जी की, पूज्यपाद गुरुदेव की संस्कृति से ही पूरे के पूरे प्रस्फुटित हैं। और इस प्रकार की संस्कृति का विद्यार्थी कहीं भी जाएगा, वो कैसा भी विषाक्त वातावरण क्यों ना मिल जाए, वो अपनी पद्धति से तनिक भी प्रभावित नहीं हो सकता। उसके लिए अब आपका भाई, आपका शिष्य भारतीय सेना की पद्धति में चला गया है। सारा वहाँ का पता है क्या कैसे परीक्षाएं होती हैं। अपने एक एक भाई के लिए जो भी सज्ज है कि मैं इसको करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं तन मन और धन हर तरीके से आपके लिए सहयोग के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्या क्या होता है। आप तैयारी करें, दौड़ की तैयारी करें, फिजिकल मेडिकल इंटरव्यू की तैयारी करें और अपने दृढ़ लक्ष्य को बना करके चलें और गुरुदेव की पताका का वहाँ भी जा करके प्रचार प्रसार करें। पुनः से एक बार सभी गुरुजनों का बहुत बहुत आभार। बहुत छोटा सा यहाँ अंकुर आया था, आपके साथ में जाकर के यज्ञों को कराता रहा, आपके साथ सभी विधाओं को सीखता रहा, गुरुजी से मार्गदर्शन मिलता रहा। आज वही सब पद्धतियाँ वहाँ पर चलेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का जो आपने मुझे सम्मान दिया, ये वर्दी केवल और केवल आप ही को समर्पित है। ये कैप जो सेना में सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, जो सम्मान ऐसा माना जाता है, इसके लिए कहते हैं और सिखलाई भी हमें हुई है कि यदि आपके ऊपर सिर पर कैप है तो पिता ही सामने क्यों ना हो, आप झुकेंगे नहीं उसके सामने। लेकिन ब्रिगेडियर साहब का जिस समय उपदेश हुआ, उन्होंने कहा कि वो आपका सम्मान है कि आप उनके सामने झुक सकते हैं। मैंने जब ये सब सुना कि सबसे बड़ा सम्मान इसी को मानते हैं, तो उस समय मेरे मन के अंदर भावना यही हुई कि जो ये मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है, इस सम्मान को मैं अपने गुरुजनों के चरणों में जाकर के रखूंगा। आपका बहुत बहुत आशीर्वाद सदैव मुझे ऐसे ही मिलता रहे। और जितना भी ये परिवार यहाँ पर अतिथि महानुभाव आए हैं, सभी का मैं पुनः से आभार व्यक्त करता हूँ। छोटे से निमंत्रण पर आप यहाँ पर आकर के मेरा उत्साहवर्धन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद भोजन की व्यवस्था है, सभी लेकर के जाएंगे, ऐसा निवेदन है।